तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बेबी ताजमहल। आप सब ने ताजमहल देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत बार देखा है, लेकिन आप लोगों ने बेबी ताजमहल नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपको बेबी ताजमहल दिखाने लाया हूँ। आप लोगों को पता होगा, जैसे आपने सुना होगा कि शाहजहां ने मुमताज़ के याद में ताजमहल बनवाया था, ऐसे ही जो जहांगीर की जो वाइफ थी, जिनका नाम था मेहरुन्निसा, जो उनका असली नाम था, उन्होंने अपने वालिद के लिए उनके मरने के बाद इसको बनवाया था, बेबी ताजमहल को, जो कि ताजमहल से पहले बना था। तो आइए मैं आपको इस ताजमहल के अंदर लेके जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं बेबी ताज। तो अभी लिए मैंने वहाँ से एंट्री, और अभी मैं इस गेट से कर रहा हूँ एंट्री। ये देखो, आप देख रहे हो आप गेट की खूबसूरती। बाकी मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़वा देता हूँ, आप आराम से वीडियो रोक के पढ़ लेना। ये देखो, ये मिर्ज़ा गयास बेग और उनकी पत्नी असमत बेगम का मकबरा है, यानी कि जो जहांगीर की वाइफ थी उनके माँ बाप का मकबरा है ये। जो उनकी वाइफ थी, जिनका नाम नूरजहां, और इनका असली नाम जो है वो है मेहरुन्निसा, जो मैंने आपको ये बताया था। तो उन्होंने अपने वालिद की याद में ये बनवाया था। तो इसमें उनके वालिद और उनकी जो पत्नी है, जिनका नाम है असमत बेगम, उनका मकबरा है ये। वो लोग ईरान के रहने वाले थे। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आराम से वीडियो रोक के पढ़ लेना। जहांगीर ने, यानी कि सलीम ने, मतलब जो उनकी वाइफ है नूरजहां, उनसे शादी कब करी थी? उनके जो एक हस्बैंड थे नूरजहां के पहले से, जो अफगान के थे, उनके मरने के बाद जहांगीर ने उनसे शादी करी थी, नूरजहां से। उसके बाद जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया नूरजहां का, तब उन्होंने ये मकबरा बनवाया था, जो मैं आपको अभी अंदर से दिखा रहा हूँ। और ये बेइंतहा खूबसूरत है, जिसको सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। तो अभी कर दी है मैंने इसके अंदर एंट्री, और एंट्री करते ही राइट साइड पे एक दरवाज़ा बना हुआ है छोटा सा, लेफ्ट साइड में एक दरवाज़ा बना हुआ है, और सामने अगर आप देखोगे तो सामने हमें एक बेशकीमती इमारत जो दिखाई दे रही है, जो थोड़ा थोड़ा ताजमहल की तरह भी लग रही है, लेकिन ये ताजमहल नहीं है। आगरा में आपने बहुत जगह देखी होंगी, लेकिन शायद ये ना देखी हो। और मैंने जब जो एंट्री करी है, वो मैंने एंट्री करी है अभी इस वाले गेट से। मैं आपको दिखाता हूँ, इस गेट से अभी हमने एंट्री करी है। और ऐसे गेट यहाँ पर 3 बने हुए हैं, और सामने बना हुआ है ये एक छोटा सा बेबी ताज, इसको बेबी ताजमहल बोलते हैं। और राइट साइड में इसके बगीचा है, और लेफ्ट साइड में बगीचा है। इस तरीके के इसके पीछे भी 2 बगीचे हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है 4 बगीचे, इसको बोलते हैं 4 बाग। 4 बाग के बीच में बना हुआ है बेबी ताजमहल, जिसका नाम है एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला इसको बोला जाता है क्योंकि जो जिसने बनवाया है ये नूरजहां ने अपने वालिद के लिए बनवाया था, ये उनकी याद में बनवाया था। और ये आप सामने देख रहे हो, सामने यहाँ से आता था पानी, और यहाँ से चारों तरफ पानी जाता था, ऐसे ही चारों तरफ भरे हुए। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम में कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा, जिस टाइम में यहाँ पर चारों तरफ पानी घूमता होगा, और इतने खूबसूरत फूल होंगे। और जूते पहन के हम इसके अंदर जा नहीं सकते, इसलिए अभी हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे शूज़ कवर। तो अभी हम जा रहे हैं शू कवर लेने के लिए, जो ये सामने आप लोग देख रहे हो सब चेंज कर रहे हैं ये। तो ये ले लिया मैंने शू कवर चेंज करने के लिए। अब मैं करता हूँ चेंज। मैंने पहन लिया शू कवर, देखो आप। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। रोलर है भाई, रोलर की तरह लग रहा है ये। तो अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर की जो खूबसूरती है ना, कहते हैं कि इसकी कहीं कहीं इसकी खूबसूरती ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो काम हुआ है वो बहुत कीमती पत्थरों से और उनको पीस कर इसके अंदर पेंटिंग बनाई गई है। मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा। और यहाँ पर है ये फव्वारा, जो फव्वारे आपने देखे होंगे काफ़ी जगह होते हैं, और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है फव्वारों की, जो मैंने आपको पुराने वाले व्लॉग में दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार आप जाकर देख लेना आगरा का व्लॉग, वो भी बहुत खूबसूरत है। और अब बात करते हैं इसके बेबी ताज की। अगर आप इसकी खूबसूरती को, मैं आपको इसको पास से दिखाऊं, इसकी नक्काशी, तो आप ये देखिए उस टाइम के हिसाब से, जिस टाइम ये बना था 1628 के आसपास में। और अभी आप ये देखो, ये जो छोटे छोटे आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये बारीक बारीक पत्थर हैं। ये पेंटिंग नहीं है, लेकिन पेंटिंग इसके अंदर होगी। अभी हम अंदर चलेंगे, जब अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये बारीक बारीक पत्थर हैं, और इन पत्थरों को काट कर पीस कर इनका ये काम करा गया है। ये आप देख रहे हैं, तो इतना बारीक काम में ये पूरा बनाया गया था। ये नूरजहां ने अपने वालिद के लिए बनवाया था, जिनका नाम था गयास बेग, जो जहांगीर के किले में मंत्री थे वो। और अभी हम ये देखो, आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपको पूरी की पूरी एक ऐसी लगेगी, जो इतनी खूबसूरत चादर सी नहीं होती है, फूलों की चादर होती है, वो ऐसा इन्होंने रियल में बनाया हुआ है। पत्थरों को पीस पीस कर ये नक्काशी आज के टाइम में तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा, जो उस टाइम करके चले गए। उस टाइम का आर्किटेक्चर्स चारों तरफ इतना ही खूबसूरत है ये। अभी हम आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। हिंदुस्तान में खूबसूरत मकबरे बनवाने में मुग़ल शासकों का बड़ा योगदान रहा है, उनकी बड़ी हिस्सेदारी रही है हमेशा। और फिर चाहे वो ताजमहल हो या फिर एतमादुद्दौला का मकबरा, जो मैं आपको अभी घुमा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। ख़ास करके मुग़ल बादशाह शाहजहां, उनके शासनकाल में तो इसको बोलते थे स्वर्णकाल। स्वर्णकाल किसको बोलते हैं? स्वर्णकाल बोलते हैं जो होता है सुनहरी दौर, इसको सुनहरी दौर बोलते थे। इस दौर में मुग़ल बादशाहों ने काफ़ी खूबसूरत इमारतें बनवाई हैं, जो आज भी लोगों के दिल को प्रभावित करती है, लोग देखने जाते हैं उनको। तो उसी में एक ये है एतमादुद्दौला, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये पेंटिंग है, ये कोई पत्थर नहीं है। और पहले की पेंटिंग कैसे बनाते थे? पत्थर को पीस कर बनाते थे, और इसके अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं वो काफ़ी कीमती हैं।
ये आप इसकी खूबसूरती से पता चल जाएगा आपको। इसको बने हुए तकरीबन 500 साल हो चुके हैं। 1628 में बनकर तैयार हो गया था ये आप चारों तरफ इसके देखोगे तो चारों तरफ बहुत बारीकी से काम हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक इसमें काम हुआ है। और इसके बाद ही ताजमहल बनवाया गया था। और कहते हैं इसमें से बहुत सारी चीज़ों को देखकर ही ताजमहल की बारीकियों को बनाया गया है, उसकी खूबसूरती को बनाया गया है। और मैं आपको अभी इसके अंदर ले जाऊँगा, उसके अंदर दिखाऊंगा मैं आपको नूरजहाँ के माता पिता की कब्र दिखाऊंगा। इसी दर के अंदर कब्र है। तो अभी चलते हैं हम कब्र के पास, देखते हैं हम इस कब्र के पास हमें कैसी चीज़ देखने को मिलेंगी। ये आप देखो, यहाँ से अभी करी है हमने एंट्री। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा। बाकी आपको ना फर्श देखकर, फ्लोर देखकर पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और आप ये देखिए, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये है नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गयास बेग और उनकी माता का मकबरा, यह है यानी उन दोनों की कब्र हैं ये। और इसके अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरती से बनाई गई हैं और कब्र अभी भी ऐसी लग रही है जैसे अभी कुछ टाइम पहले बनाई गई हों। और इसके अगर आप ऊपर ये देखेंगे आप तो चारों तरफ बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये। जहांगीर की बीवी नूरजहाँ का बचपन का नाम था मेहरुन्निसा और इनके जो वालिद थे उनका नाम था मिर्ज़ा गयास बेग और वो पर्शिया के रहने वाले थे। और मिर्ज़ा गयास बेग के जो पापा थे, उनके जो फादर थे, उनका नाम था मोहम्मद शरीफ। तो मोहम्मद शरीफ के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गयास बेग अपने दोनों बेटों और एक बेटी को लेकर हिंदुस्तान आ गए। तो मिर्ज़ा गयास बेग जब हिंदुस्तान आ गए उस टाइम इनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं था, ना कोई नौकरी थी। थोड़े टाइम बाद इनको अकबर के दरबार में नौकरी मिल गई और उसी दरबार में रहते हुए इन्होंने अकबर का दिल जीत लिया अपनी ज़हीनता से। और उसके बाद उन्हें काबुल के दीवान का पद दिया गया था और इसी तरह उनकी ज़िंदगी पर हिंदुस्तान में कटने लगी। जलालुद्दीन अकबर के इंतकाल के कुछ टाइम बाद जहांगीर नए बादशाह बने और जहांगीर ने मिर्ज़ा गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि से नवाजा। कुछ टाइम बाद मिर्ज़ा गयास बेग ने 1594 में अपनी बेटी मेहरुन्निसा की शादी अलीकुल बेग से कर दी। अलीकुल बेग जो थे, उनका जो नाम है बाद में जो उनको नाम मिला था वो था शेर अफ़गान। इसी बीच अलीकुल बेग ने मेवाड़ की एक लड़ाई के टाइम एक शेर को मार दिया था और शेर को मारने की वजह से जहांगीर बादशाह ने उन्हें शेर अफ़गान का खिताब से नवाजा था। ऐसे समय बीतता गया। कुछ टाइम बाद शेर अफ़गान यानी कि अलीकुल बेग एक मुग़ल षड्यंत्र में अपनी जान गंवा बैठे। तब शेर अफ़गान की बेगम यानी कि मेहरुन्निसा और उनकी पुत्री यानी कि उनकी बेटी लाडली बेगम को राज दरबार में लाया गया और बादशाह जहांगीर ने उनकी खूबसूरती और उनकी काबिलियत को देखकर उनसे निकाह कर लिया। उसके बाद उनका नाम रख दिया नूरजहाँ। हालांकि निकाह को लेकर इतिहासकारों का अपना एक अलग अलग मानना है। नूरजहाँ के निकाह के बाद से ही जहांगीर और मुग़ल सल्तनत पर उनका असर दिखना शुरू हो गया। वो जहांगीर बादशाह की ख़ास बेगम बन गई यानी कि उनकी ख़ास बीवी बन गई, क्योंकि जहांगीर बादशाह के पास 20 बीवियाँ थीं। उन्होंने 20 शादी करी थी, 20 निकाह करे थे। तो उन 20 बीवियों में नूरजहाँ उनकी बिल्कुल ख़ास बीवी थी यानी कि उनकी जो दिल के करीब थी वो नूरजहाँ थी। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद नूरजहाँ वहाँ की रानी बन गई। उसके बाद नूरजहाँ के हाथ में काफ़ी पावर आ गई थी और उस पावर के साथ साथ उन्होंने अपने रिश्तेदारों को धीरे धीरे महल के अंदर यानी कि उस दरबार के अंदर अलग अलग पदों से एक नौकरी देना शुरू कर दी, यानी कि सबको वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक गुट बनाया था जिसको कहा जाता है नूरजहाँ गुट। और इस गुट के अंदर आते थे उनके माता पिता, भाई और उनके बेटे शहजादे खुर्रम। मैं जानता हूँ आपने शहजादे खुर्रम का नाम कभी नहीं सुना होगा और अगर सुना भी होगा तो आपको शायद ना पता हो कि शहजादे खुर्रम कौन थे। लेकिन आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक शौक लगने वाला है। आपको एक एक नई चीज़ पता चलने वाली है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगी जो शहजादे खुर्रम थे वो ही थे शाहजहाँ, यानी कि शहजादे खुर्रम को आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से नवाजा गया। और उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, जिसमें ताजमहल एक ख़ास इमारत है और ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। लेकिन ये भी किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पहला मकबरा है जिसको पूरे संगमरमर से बनाया गया था उस टाइम में। और उसकी खूबसूरती, उसकी चमक अभी भी आपको इनकी दीवारों में दिख जाएगी, इनकी दीवारों में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी कब्र है एक आध, लेकिन इन कब्रों का कुछ पक्का नहीं पता है कि ये कब्र किसकी है किसकी नहीं है। बाकी जो 2 कब्रें थी उनकी मेहरुन्निसा के माँ बाप की, मिर्ज़ा गयास बेग की, वो मैंने आपको दिखा दी। और अभी हम चलते हैं इसके बाहर। इसके बाहर अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी एक फव्वारा दिखाई दे रहा है और सामने भी एक गेट है जो भी हमने एंट्री करी थी उसके ये राइट साइड वाला गेट है। ऐसे गेट 3 तरफ हैं और इसके चारों तरफ मीनारें हैं। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, बेबी ताज बोलते हैं इसको। और बेबी ताज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ताजमहल तो छोटा है, लेकिन हाँ ये भी संगमरमर का ही बना हुआ है और ताजमहल इसके बाद बना था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको जो बनवाया था वो बनवाया था सलीम की जो वाइफ थी, उन्होंने बनवाया था अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए। और इसके अंदर जो काम हुआ है वो सेम संगमरमर का काम है। और बाकी इसके चारों तरफ देखो ना, पीछे भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरती बनाया हुआ है, चारों तरफ बनाया हुआ है। और उधर से आता है सूरज और इसके थोड़ी सी दूरी पर अगर आप देखोगे तो सामने है ताजमहल, जो अभी धुंध हो रही है उसकी वजह से दिख नहीं रहा है।
ये जो टॉम है ना, ये किसी फोर्ट से कम नहीं है। फोर्ट भी मतलब आपको सारे फोर्ट भी इतने खूबसूरत नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो वाइट चीज़ होती है ना, वाइट, वो वाइट एक अलग खूबसूरत चीज़ देती है। तो मैंने अभी आपको वो दिखाया था नीचे का, ऊपर जाने की परमिशन नहीं थी इसलिए ऊपर नहीं गए। और अगर आप इस तरफ आओगे तो आप ये देखोगे ना, ये भी बेनता खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ से सामने यमुना का वो व्यू दिखता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ऊपर ले जाने के बाद। देखो आप, यहाँ से सामने यमुना का व्यू है, यहाँ पर वो बैठते थे आने के बाद। ये देखो आप, रेलिंग से दूर रहें। तो ये भी यमुना के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ताजमहल भी और ये भी और आगरा का किला भी यमुना किनारे पर बना हुआ है। मैंने आपको बताया इधर जो है ये है यमुना, ये भी यमुना के ऊपर ही बना हुआ है, यानी कि उस किनारे पर। और किनारा क्या, पूरे पहले तो पूरा पानी पानी था इसको बनने से पहले। ये आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से जाना मना कर रखा है, यहाँ से जा नहीं सकते, अंदर अलाउड नहीं है अब। ये देखो आप सामने देखो पानी, ये पूरी नदी है यमुना नदी, इसके किनारे पर बना हुआ है ये। इसका नाम है इत्तेमादुद्दौला, और ताजमहल भी इसी के किनारे पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया बेबी ताज, इसको बोलते हैं बेबी ताज। और ये है आगरा के अंदर जो है ताजमहल से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने आपको इसकी वीडियो अच्छे से दिखाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।